बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है। अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ इन दिनों नजर आ रहा है, जिसके बाद विपक्षी खेमे के द्वारा सत्ता पक्ष पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में देखिए, केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है अपराध को लेकर, जहां उन्होंने कहा है कि हाँ, बिहार में अपराध तो बढ़ा है, लेकिन इसको लेकर लगातार जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान आकृष्ट कर रही है और ऐसे में उनके नेता लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने खुद अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराध पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बीते दिनों एक दलित बच्ची के साथ गलत किया गया, इसको लेकर भी सीधा सीधा चिराग पासवान ने कहा है कि अपराधियों पर लगाम लगाना होगा। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लगातार नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है, उनसे बात कर रही है और ऐसे में कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे थे चिराग पासवान। वहीं इसके साथ ही चिराग पासवान से यह सवाल जब किया गया कि दावते इफ्तार को देखते हुए नीतीश कुमार से लेकर आपका कहीं ना कहीं जो इफ्तार होना है, इसको लेकर बाइकआउट किया गया है। इसको लेकर चिराग पासवान ने साफ कहा कि हमारे पिता ने मुसलमान को लेकर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी ही त्याग दी थी। अब जाकर जिस तरीके से चर्चा और इसको लेकर उन्होंने मुसलमानों का ध्यान आकृष्ट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जिन लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जिन लोगों के द्वारा बाइकआउट करवाया जा रहा है, उन लोगों के माता पिता के शासनकाल में क्या कुछ करवाया गया, उनके माता पिता ने अपने शासनकाल में मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया। फिलहाल क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, आपको सुनवाते हैं। क्राइम हो रहे हैं, कल भी जिस तरीके से भगत मान ने गोली मार के हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये चिंता की बात है और अगर एक भी ऐसी घटना घटती है तो वो ज़रूर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। हम लोग खुद प्रदेश प्रशासन से मुख्यमंत्री जी, जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, उनसे भी हम लोगों ने पुनः ये आग्रह किया है, लिखित तौर पर भी, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से टारगेट किलिंग भी बढ़ी है, जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों के लिए, ख़ास तौर पर पासवान समाज के लोगों की भी इस दौरान चुन चुनकर हत्याएं की गई हैं। उसके अलावा भी शहरी इलाकों में भी जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर एकदम से बढ़ी हैं, ये यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह हम लोगों ने पुनः किया है कि इस बात को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि चुनावी वर्ष, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक दृष्टि भी है, ऐसे असामाजिक तत्व जो कि चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार और सरकार की छवि को खराब करने की सोच के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन, अलग अलग ज़िलों में जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर एसपी हो, स्थानीय प्रशासन के लोग हो, उनसे बात कर तुरंत ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का हम लोगों ने भी बात किया है। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं। जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं, उम्मीद हम लोग ज़रूर करते हैं कि भविष्य में कम से कम ये घटनाएं नियंत्रित होंगी। चिराग जी, आपने कहा कि राजनीतिक एंगल है, उमर पासवान मामले में तो आपके पार्टी का नेता का नाम आरजेडी भी लगातार ले रही है, कार्रवाई भी हुई है, तो राजनीतिक मतलब क्या है इसका? भाई, जिसका भी नाम सामने आ रहा है और किसी ने भी, भले वो हमारी पार्टी का कोई सदस्य हो, गठबंधन का कोई हो, या कोई भी व्यक्ति असामाजिक सोच रखने वाला जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी का भी संरक्षण किसी अपराधी के प्रति नहीं होगा। हम लोगों के पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी गया था, जिस घटना का आप जिक्र कर कोमल पासवान का, वहाँ पर हमारी पार्टी के सांसद जमुई से अरुण भारती जी, जो कि प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वो भी गए थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस पूरे विषय को भी दिया गया है। मेरी खुद मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। ऐसी घटनाओं में और इस तरीके की जितनी घटना है,
जो भी दोषी है बख्शा कतई किसी को नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सज़ा सबको होगी। बट हाँ, भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसको लेकर भी हम सब लोग चिंतित हैं, उसको लेकर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को नॉन सीरियस मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब सीरियस नहीं है, राष्ट्रगान पे हरकतें करते हैं और देशद्रोह का उन पे केस होना चाहिए। नॉन सीरियस मुख्यमंत्री, आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं और कुछ बोलते नहीं है। बिहार दिवस में 4 मिनट देखिए, मुख्यमंत्री को इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाना, उनके बारे में बोलना, मैं नहीं मानता कि राजनीतिक दृष्टि में ये सही है। जब आप राजनीति में होते हैं, एक राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक दल के आप प्रतिनिधि हैं, ऐसे में सरकार को नीतियों पे घेरिए ना। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे मैंने कहा ही कि भाई ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। बिहार में हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, हम लोग के पास वो संख्या नहीं है कि हम लोग सरकार का हिस्सा होते। हम लोग और मजबूती से अपनी बातों को हम लोग रखते हैं, जिस तरीके से केंद्र में हम लोग सरकार का हिस्सा हैं। पर हाँ, अगर कोई नीतिगत विषय पर आपको ऐतराज़ है, इन बातों को आप रखिए, मजबूती से रखिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, सरकार को जवाब देना भी होगा। पर ऐसे में मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना उनके ऊपर, मैं नहीं मानता कि ये सही है। मौलाना मदनी और कई मुस्लिम संगठन ने बाइकआउट किया है आपके और सारे नीतीश कुमार के मुस्लिम इफ्तार पार्टी संगठनों ने का। आपका और सीएम नीतीश के दावते इफ्तार का बाइकआउट किया है। देखिए, मैं मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूँगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रहीं, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर। क्या किया था उस वक्त राजद जैसी पार्टियों ने? बहरहाल मैं मदनी साहब का आदर करता हूं और उन्होंने ये कहा है मेरे सराखों पर उनको भी कम से कम इन बातों को देखना चाहिए कि जिन लोगों को आप अपना हितैषी समझते हैं, मौका आने पर वो क्या करते हैं आपके लिए और आपके समाज के लिए। आप एक्टर भी रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने डिस्क्लोज कर दिया सारे मैटर को। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने मैटर को डिस्क्लोज कर दिया गया है पूरी तरीके से। सीबीआई के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई और जिसमें अंतोगत्वा सुसाइड ही बताया गया है। बहरहाल ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। तथ्यों के आधार पर सीबीआई के द्वारा संभवतः ये क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की गई है। जिस वक्त ये घटना घटी थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर समय बीतता है और जल्द कार्रवाई नहीं होती, संभवतः तथ्यों के साथ छेड़खानी की जाती है, उनको मिटाने का, उनको बदलने का प्रयास किया जाता है। उस वक्त भी मैंने आग्रह किया था कि हम लोगों को जल्द से जल्द सीबीआई को ये केस सौंपना चाहिए। स्थानीय प्रशासन पर
कई तरीके के सवाल उस वक्त खड़े हो रहे थे। अब तथ्यों के आधार पर या तथ्यों के अभाव में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। मुझे लगता है कि अगर परिवार या कोई और जो उनसे जुड़ा हुआ है, जिनको शायद और कोई जानकारी है, अगर वो सामने रखते हैं तो संभवतः मैटर आगे बढ़ेगा। नहीं तो सीबीआई ने तो अपनी रिपोर्ट अब सबमिट कर छेड़छाड़ दी की गई, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई। तो आपने सुन लिया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ कार्रवाई की मांग की है। अपराधियों पर लगाम लगाने की बातें कही और यह साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं, हमारे नेता बात कर रहे हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों पर लगाम लगेगा। इसके साथ ही सीधा चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष को निशाने पर लिया है और साथ ही राजद पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं नॉन सीरियस मुख्यमंत्री कहने पर क्या कुछ कहा है आपने सुना है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को आप सुन रहे थे।